वहां पे शहादतें हो रही हैं और आप ये देखो ड्रोन के द्वारा ऐसी बमबारी की जा रही है जो बॉर्डर पे होती है। आप समझो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बॉर्डरों पे जो ड्रोन घूमते हैं उनको तुम किसानों के लिए घुमा रहे हो। जो बम आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो वहां पे फौजी हैं वो कह रहे हैं कि इन बम्बों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि ये आम आदमी के लिए आंदोलन पे इस्तेमाल होने वाली चीजें नहीं है। आपने वो बंदूकें देखी, दोनाली के अंदर 12 वोल्ट का छर्रा भर करके उनकी पीठों पर मारा जा रहा है, उनको ठोका जा रहा है। आज की डेट में ये क्या दिखाता है? ये आज की डेट में दिखाता है कि जनरल डायर गद्दी पे बैठा हुआ है और इसके एक आह्वान पे किसानों को रौंदा जा रहा है। तुम अडानी अंबानी जैसों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, भगोड़ो विजय माल्या को भगा सकते हो, तो एक किसान को एमएसपी नहीं दे सकते? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त जिस तरीके से किसानों का आंदोलन शंभू बॉर्डर पर चल रहा है, वो दिल्ली आना चाहते थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया और रोका ऐसे गया है, बॉर्डर ऐसे बनाए गए जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर हो, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और इसके बाद किसानों की शहादत भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, एक किसान को शहादत देनी पड़ी है और 3 किसानों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है और ये देश की विडंबना है कि किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए जान हथेली पर लेकर आंदोलित करना पड़ रहा है। सर, क्या कहेंगे जो घटना घटित हुई है शंभू बॉर्डर पर, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के अन्नदाता को अपना हक मांगने के लिए दिल्ली तक आने नहीं दिया जाएगा। यही लोकतंत्र की हत्या है। आज के टाइम में प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आज तुम कहते हो कि भैया ये किसान जो है इलेक्शन के वक्त ही क्यों निकलते हैं, तो उसका जवाब ये है कि 2 साल से तुमने शुद्ध भाषा में बेवकूफ़ बना के रखा है, मूर्ख बना के रखा है। अगर आप एमएसपी की बात करते हो तो आपको बोला जाता है कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, और हमारी मीटिंगें होती गई, वो सारी मीटिंगें विफल रही। उसके बाद गाँव के अंदर, हरियाणा में, पंजाब में जगह जगह आंदोलन चलता रहा, कोई असर नहीं रहा। अब जब हमें दिख रहा है कि भैया इलेक्शन सर पे हैं, ये तानाशाही फिर गद्दी पे बैठ जाएगा, तो हमारा हक कौन देगा? तो आज यही वजह है कि इलेक्शन के टाइम में हम लोग निकल के आए हैं। जिसको लोग कहते हैं कि कांग्रेसी बंदे हैं, जिसको लोग कहते हैं कि ये प्रोजेक्टेड बंदे हैं, प्रोजेक्टेड आदमी जान नहीं देता। वहाँ पे शहादतें हो रही हैं और आप ये देखो ड्रोन के द्वारा ऐसी बमबारी की जा रही है जो बॉर्डर पे होती है। आप समझो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बॉर्डरों पे जो ड्रोन घूमते हैं उनको तुम किसानों के लिए घुमा रहे हो। वो तो किसानों की क्षमता है कि पतंग से पेचे लड़ा करके ड्रोन उड़ा दिया इनका पूरा का पूरा, ये उनकी काबिलियत है। पर तुमने अपनी क्या दिखाई? वहां पर जो बम आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो वहां पे फौजी हैं वो कह रहे हैं कि इन बम्बों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि ये आम आदमी के लिए आंदोलन पे इस्तेमाल होने वाली चीजें नहीं है। आपने वो बंदूकें देखी, दोनाली के अंदर 12 वोल्ट का छर्रा भर करके उनकी पीठों पर मारा जा रहा है, उनको ठोका जा रहा है। आज की डेट में ये क्या दिखाता है? ये आज की डेट में दिखाता है कि जनरल डायर गद्दी पे बैठा हुआ है और इसके एक आह्वान पे किसानों को रौंदा जा रहा है। आज सिख कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, आज उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है अपना हक मांगने के लिए। आज की डेट में किसानों का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो मोदी सरकार है और इनके साथ ये हरियाणा सरकार जो मिल गई है, और ये अपने आप में यह दिखा रहा है कि किसानों की आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास है। पर आप एक बात याद रखो, जिस कौम से किसान भाई अपना संघर्ष लड़ रहे हैं उन्होंने बलिदान देने सीखे हैं, पीठ दिखानी नहीं सीखी। ये किसी वहम में हो कि हम लोग उठ के चले जाएंगे, कोई भी उठ के नहीं जाएगा। हजारों रहा है सर कि अन्नदाता किसान कैसे हो गए? 40 करोड़ लोगों को अनाज मोदी जी दे रहे हैं, 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं, अन्नदाता ये कैसे हो गए? मोदी उगा रहा है, कौन सा नेता उगा रहा है? उगाता कौन है? मुद्दा ये नहीं है कौन क्या दे रहा है, उगाने वाले को किसान कहते हैं। समझ रहे हो बात? तो आज की डेट में जो धरती छीड़ करके, हल जोत करके खेती करता है उसे किसान कहते हैं। उसको नहीं कहते 10 लाख का सूट जो दिन में 4 बार बदल ले। समझ रहे हो बात? जो वहां पे खेतों में भी जाए तो पतलून ऊंची कर ले कि मेरे पे ऊपर मिट्टी की छींट ना आ जाए, ऐसे आदमी को आप किसान कहोगे? और जो वहां पे फोटो भी खिंचवाता है तो बिल्कुल गेहूं के 4 डले होने चाहिए, ये मेरा पोज देखो, ये मेरी फोटो खींचो, और तू खींच मेरी फोटो, और तू खींच मेरी फोटो, ये वो आदमी है। इस आदमी को हर जगह, दुबई में मंदिर पे गया है तो वहां पे भी पोज दे रहा है। आप एक बात बताओ, लाखों की तादाद में लोग हैं, ये अकेला वहां खड़ा है मंदिर के बाद। ये वाला गेटअप कैसा है? नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे हो। अच्छा, ये वाला हाथ नहीं, थोड़ा ऊपर करो, हाँ ये ठीक है, थोड़ी कमर टेढ़ी करो, ऐसे देखो। अरे ये क्या हो रहा है? ये प्रधानमंत्री है। जिस आदमी को फोटो शूट से अब तक फुर्सत नहीं है, इसको मॉडलिंग का शौक है, आज बुढ़ापे के अंदर इसको रैंप शो करवा दो, ये वहां चलेगा ऐसे ढुमके मारता मारता। आप क्या लगा रहे हो? आज की डेट में ये बंदा अपनी जो दबी हुई जिज्ञासाएं होती हैं ये उनको बाहर निकाल रहा है। कहते हैं जो नया नया रईस बनता है ना, उसने कुछ देखा नहीं होता। तो इन्होंने, बाप दादों ने इनके कुछ नहीं देखा राजनीति में, और ये गलती से तानाशाही का माहौल जो देख रहा है, ये अपने अरमान पूरे कर रहा है, अपने अरमान। तो आज वही वाली बात है कि ऐसे आदमी से किसानों को कोई उम्मीद नहीं है। पर हमारा ये सवाल है कि जो किसानों की आंखें फोड़ दी गई, जिनकी रोशनियां चली गई, जिनको वहां पे गोलियां मारी जा रही हैं, ये आपको हक किसने दिया?
या है ही नहीं आपके पास आंदोलन को दबाने का। तो वहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस फोर्स पे पत्थर चला रहे हैं। तो क्या करेंगे जी? आपने किसने कह दिया वो किसान है? तुम्हारे 4 आदमी वहां पे खालिस्तानियों के समर्थन करने वाले जिनको तुम बोलते हो, तुम अपने 4 बंदे पहुंचा सकते हो? कितनी देर लगती है? आपको क्या लगता है कि संघ के पास मुसलमान नहीं है? क्या संघ के पास सरदार नहीं है? आप उनकी अगर दस्तारे उतार के देखोगे तो आधों के बाल भी नहीं होने। वो इन्हीं के द्वारा प्रोजेक्टेड आदमी है। हमने गाजीपुर बॉर्डर पे देखा है इनको, बहुत अपनी ही दारू की बोतलें लाते थे, वहां फेंकते थे, उसके बाद आज तक वाले देखो देखो किसान दारू पी रहा है, किसान सेवा करता रहा, किसान लट खाता रहा, किसानों की आंखें फोड़ी जाती, जब ये इनमें से कोई नहीं दिखाता। तो आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ये किसान क्या मांग रहा है आज की डेट में। ये भाई जी ने कोट पहना हुआ है, अगर आप इसको दुकान पे लेने जाओगे, दुकान वाला बोलेगा जी 1000 रुपए का है, आप कह दोगे 900 का लगा लो, 850 का लगा लो, बोलेगा 950 लास्ट। तो आज की डेट में उसने अपनी मर्जी से बेचा ना। आज हम यही तो मांग रहे हैं। किसान को दुख किस बात का है? किसान को दुख इस बात का है कि 2 रुपए किलो में उसके टमाटर जब खरीदे जाते हैं और दिल्ली के बाजारों में वो 20 रुपए किलो बिक रहे होते हैं, तो किसान की छाती पे सांप लौटते हैं कि भैया मेरा तो मरा माल खरीद लिया, मैं कहाँ गया। तो आज वो सरकार से यही तो बोल रहा है, हमें गारंटी दे दो, तुम अडानी अंबानी जैसों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, भगोड़ो विजय माल्या को भगा सकते हो, तो एक किसान को एमएसपी नहीं दे सकते। और आपको ये बता दूं, ये गलत मिथ फैलाया जा रहा है कि एमएसपी देने से गरीब आदमी पे बर्डन पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये काट के बढ़ाना, मीडिएटर खत्म होगा। सरकार 2 रुपए किलो का माल जो आज की डेट में मीडिएटर खरीदता है किसानों से 8 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, उसके बाद वो 3 दलाल उसे मंडी तक पहुंचाते 15 रुपए किलो बना देते हैं और हम जनता को 20 रुपए मिलता है। अगर सरकार सही मायने में खरीदेगी 2 रुपए किलो की जगह 5 रुपए किलो में, तो सरकार उसको 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए में सीधा डायरेक्ट मंडी पहुंचाएगी। हमें सस्ताई मिलेगी, महंगाई नहीं मिलेगी। इनको पता है नहीं, इकोनॉमिक्स का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। गवार बंदे बैठे हुए हैं निर्मला सीतारमण जैसे, जिनको ये कह देते हैं कि भैया मैं प्याज नहीं खाती तो महंगाई से मेरा कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में 450 रुपए किलो आपको वो लहसन हो रखा है। आप बताओ इस चीज को, मतलब एक आदमी सोचे वाईवादी के लिए मैं लहसन खा लूंगा तो मर जा वाईवादी से, तेरी टांगे दुख जाएं, तेरे सर पे वाईवादी चढ़ जाए, पर लहसन नहीं खा सकता। क्यों? 450 रुपए किलो। आप एक किसान से जाके पूछो, क्या तूने 450 रुपए किलो वाला लहसन 300 किलो भी बेचा है? वो बताएगा जी मैं तो 40 रुपए किलो भी नहीं बेच पाया। तो आज वो हमें 450 कैसे मिल रहा है? यही तो एमएसपी वो मांग रहे हैं। तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी सामान बेचो, जो मर्जी रेट का माल बेच सकते हैं, पर एक किसान अपनी फसल का दाम मांग ले तो इनके पेट में पिस्सू पड़ जाते हैं, उन्हें खालिस्तानी बताते हो। आप इस चीज को समझो कि सिखों के बच्चे जो तिरंगों में लिपट करके आते हैं, उन सिखों को जब तुम खालिस्तानी बताते हो तो आग लगती है। इन संघियों से मेरा खुला निवेदन है कि चाइना के बॉर्डर पे जाओ, अपने संघियों को भेजो अपनी लाठियां लेकर के। चाइना का बॉर्डर सबसे मुश्किल बॉर्डर है और वहां पे सिख रेजिमेंट के अलावा कोई दूसरा उतर नहीं पाता, क्योंकि वो जाबाज खिलाड़ी हैं जो किरपान से भी युद्ध लड़ना जानते हैं, उनकी गोलियों का जवाब देना जानते हैं। पर नहीं, तुमने तो बाप और बेटे को आमने सामने खड़ा कर दिया। वही बच्चे अपने बापों में गोलियां बरसा रहे नौकरी के खातिर और हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा देश आज सही मायने में गुलाम मानसिक स्थिति से हो चुका है। और ये गुलामी अंधभक्तों की जो गुलामी है, जो ये बोलते हैं हमारा आएगा तो वही, आएगा तो वही। अरे बेशक तुम ईवीएम पे बैन करके ईवीएम के ऊपर अपना एक हथियार लेकर के बैठ गए हो, पर आप याद रखो कि लोगों की हाय जो होती है ना, वो आदमी को कब्र तक पहुंचा देती है। जिन लोगों की आत्मा दुख रही है ना, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। किसानों ने एमएसपी मांगी, खालिस्तानी का टैग मिल गया। किसानों ने आंदोलन करा तो उनको प्रोजेक्टेड बता दिया। किसानों ने जब जब अपनी डिमांड करी, उनको कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ दिया गया। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि हक मांगने पे लठ मिलेगा, और अगर आप उस लठ का स्वागत करोगे और आगे बढ़ोगे तो गोली भी मिलेगी, बंदूक भी मिलेगी, बमबारी भी मिलेगी, और ऊपर से ड्रोन का इस्तेमाल भी होगा। इस चीज के खिलाफ हमारी आवाज है। चीज और चल रही है, सुखबीर सिंह जो युवक थे जिस पिछले किसान आंदोलन में जिनकी हत्या कर दी गई थी, उसकी तस्वीर जो आजकल बहुत वायरल है और कहा जा रहा है कि यही करने किसान दोबारा दिल्ली आना चाहते हैं। क्या है आपका रुख? देखिए, वो एक बेकदरी का तरीका था। आपने बेदरी देखी थी। गुरु नानक देव जी के जो ग्रंथ हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के ग्रंथ हैं, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब है, उसकी बेकदरी से जुड़ा हुआ वो मुद्दा था। और वो निहंग सिखों ने उसके बाद अपनी गिरफ्तारी दी थी। उन्होंने लोकतंत्र हाथ में नहीं लिया, उन्होंने कानून हाथ में लिया, तो उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारियां दी। पर आप उस मुद्दे को यहाँ से जोड़ दो कि हम अपनी आवाज ही नहीं उठा सकते। तो शव जो लटकाए गए थे बैरिगेट पे, किसान आंदोलन के मंच पे ही किया गया था सब कुछ। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता तो रहा हूँ। आज उन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी, वो मामला खत्म हो गया। पर आज का मामला किस चीज से जुड़ा है? एमएसपी से। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो यही कर रहे हो। तुम बम मार रहे हो, बंदूकें मार रहे हो, गोलियां मार रहे हो। तुम कौन सा बदल कम कर रहे हो? आज हर तानाशाही का जवाब देने के लिए तुम्हारा बंदूक निकल आती है। हमने तो जिंदगी में ऐसा आंदोलन ही नहीं देखा जिसमें बंदूकों का इस्तेमाल हो रहा है। आंसू गैस के गोले नॉर्मल चलते थे, पर आज फौजियों ने बोल दिया कि इन गोलों का इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता किसी तरीके से। तो आप ये बताओ ना, ये क्या है?
ये आज इनका बच चले, ये इसको हिरोशिमा और नागासाकी बना देंगे। आप समझ रहे हो, जैसे वहाँ पे आज तक रेडिएशन का इफेक्ट है, इनका बच चले पूरा पंजाब खत्म कर देंगे। और लोग बोलते हैं अक्सर कि पंजाब के किसान ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, बाकी राज्यों के क्यों नहीं। पंजाब के किसान इसलिए क्योंकि वो जिगरा रख के बैठे हैं, उनको अपना हक छीनना आता है, अपना हक मांगना आता है, उनके अंदर जज्बे हैं, उनको लड़ना आता है, वो पीठ दिखा के भागते नहीं हैं। पर बाकी अगर कहीं राजस्थान की या आप मध्य प्रदेश की बात करो तो वहाँ पे लोग बटे हुए हैं, उनकी हिम्मत संगठित नहीं हो पाती। वो चाहते तो हैं पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। जब एक कौम इकट्ठी हो जाती है तो वो अपने हक भी मानती है और छीनती भी है। पर जब लोग बटे होंगे वहाँ पे अगर कोई उठेगा, अरे तू तो दलित है, अरे तू तो ब्राह्मण है, तुझे क्या लेना, अरे तू तो वैश्य है, तू शूद्र है। जब तुम जातियों में बटे रहोगे तो संगठित कहाँ से हो जाओगे। और आज सिंह सिर्फ सिंह है, वो किसी जात या किसी और चीज़ में बटा हुआ नहीं है, इसलिए वो एकत्र होता है और अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। अगर तुम्हें ये जवाब लेना है तो ये क्यों नहीं पूछते कि जब देश में आपदाएं आती हैं तो फिर सिर्फ पंजाब के किसान ही क्यों, पंजाब के सिख ही क्यों। अगर कहीं पे आपको दिखता है कहीं बाढ़ आ गई तो वहाँ सिख क्यों, अगर कहीं लंगर लगाना तो वहाँ सिख क्यों। ये सवाल तब भी पूछो ना कि हक मांगने वाले जब लोगों का भला करना जानते हैं तो अपने हक के लिए लट चढ़ाना भी जानते हैं। याद रखना इस बात। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी आपने देखा कोरोना काल था, कोरोना काल में सभी लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर का सबका अपना अपना उन्होंने अपने पास रखा, लेकिन इन्हीं सिख भाइयों ने ऑक्सीजन लंगर लगाया। आज इन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं ना, तो इसी कोरोना काल में इन्हीं लोगों ने लंगर लगाया। आज चाहे बीजेपी की रैली हो, आम आदमी पार्टी की हो, किसी भी पार्टी की रैली हो, खाना खाने कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, खाना खाने जाते हैं। तो इन लोगों का एहसान मानना चाहिए कि ये लोग आपके लिए खड़े हुए हैं, इंसानियत का दम भरते हैं। और तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारे बाप दादाओं ने मुखबरी करके जो हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़े थे हमारे पूर्वज, उनको फांसी चढ़वाया है। और आज जो कौम आपके साथ खड़ी है, अपने हक के लिए काम कर रही है, अपनी आवाज़ उठा रही है, उन्हें खालिस्तानी बता दो, किसी को कुछ बता दो, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अंग्रेज़ों के दलालों की औलाद हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। वो हल्द्वानी की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। हल्द्वानी में यूसीसी लाए, इन्होंने देखा मुसलमानों में हलचल होगी, लेकिन किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हम संविधान को मानते हैं। इन्होंने कहा जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो इन्होंने ऐसे मदरसे पे बुलडोजर चलवाया जिसका मामला पेंडिंग था, ताकि लोग भड़के मुसलमान और हिंदू मुस्लिम करके जीतें। लेकिन लोग समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, किसान परेशान है, जवान परेशान है। अग्निवीर नाम से जिस तरीके से इन्होंने बेड़ा गर्क करा है, एक आदमी सेना के लिए जब आप अपनी सर्विस देने जाता है ना, तो उसे ये पता होता है कि मेरी जान भी जा सकती है, वो अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन उसका अग्निवीर का 4 साल का जिन्होंने कार्यकाल किया है, दिहाड़ी मजदूर बना के रख दिया है, नाकाबिल माफ़ी है। जनता इनको अब की बार सबक सिखाने वाली है कि तुम्हारा लड़का बीसीआई सचिव बन जाता है और मेरा बेटा अगर सेना के लिए लड़ने भी जाता है, मुल्क की सरहदों के लिए लड़ने जाता है, अगर खुदा न खास्ता कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसे कोई भी योजना जो नौजवान को मिलनी चाहिए उसे नहीं मिल पाती। तो ये देश की विडंबना है कि जो हथियार, जो ड्रोन और जो तमाम चीज़ें देश के बॉर्डर पर इस्तेमाल होने वाले थे, वो सब अब किसानों पर, अपने ही नागरिकों पर हो रहे हैं। बॉर्डर ऐसे बनाए गए जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरीके से किसानों ने अपनी रोशनी खो दी, आंखों की रोशनी, कही जाती है कि शरीर की सबसे खूबसूरत अंग होता है आँख, जिससे हम दुनिया देख पाते हैं, वो रोशनी 3 किसानों ने खो दी है और एक किसान की शहादत हो गई है। शंभू बॉर्डर पर ये तस्वीरें आ रही है और देश के लिए ये बेहद दुखद है, और जिसके कारण शंभू बॉर्डर से लेकर पूरे देश में दुख भरा पड़ा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।